अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुर्बानी के जानवर खरीदने के अहकाम व आदाब मुख्तलिफ होते हैं जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जाने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर लेनी चाहिए कि ये अजीम इबादत महज अल्लाह ताला की रजा और सवाब हासिल करने की खातिर सर अंजाम दी जा रही है। इसमें हर किस्म की रियाकारी और नाम नमूद से इज्तनाब करना चाहिए। महंगे से महंगा जानवर लाने से बाज लोगों का मकसद रियाकारी भी हुआ करता है, जिसकी वजह से ये इबादत गुनाह का सबब बन जाती है। और जाहिर है कि ऐसी नामो नमूद वाली इबादत अल्लाह की बारगाह में कहाँ कबूल होती है। कुर्बानी करते हुए दिल की रजामंदी भी इंतहाई जरूरी है। कुर्बानी की ये इबादत बोझ समझ कर बेदिली के साथ अदा करने की बजाय खुशी खुशी अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म की तामील हो रही है। चुनांचा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी वाले दिन अल्लाह ताला के नजदीक आदमी का कोई भी अमल कुर्बानी का खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा नहीं। कयामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा जो कि मेज़ान अमल में अजर सवाब में इजाफे का जरिया बनेंगे। और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ कबूलियत के मकाम को पा लेता है। इसलिए तुम खुशी खुशी कुर्बानी किया करो। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए हलाल माल की अहमियत भी बहुत जरूरी है। कुर्बानी का जानवर हलाल माल से खरीदना चाहिए क्योंकि हराम माल की कुर्बानी जायज भी नहीं है और अल्लाह ताला के यहाँ किसी सूरत कबूल भी नहीं। चुनांचा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बगैर पाकी के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल का सदका कबूल नहीं होता। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जाते वक्त शरई अहकाम की पासदारी भी इंतहाई जरूरी है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए भी जब जाना हो तो कदम कदम पर दीगर शरई अहकामात की पाबंदी के साथ साथ नमाज का भी खसूसी ख्याल रखना चाहिए। आजकल इसमें बड़ी गफलत की जा रही है। बाज लोग नमाजों का एहतमाम नहीं करते। बाज लोग इस सफर में भी म्यूजिक चला लेते हैं। बाज लोग जानवर खरीदने के लिए जाते हुए अपने साथ बेपर्दा खवातीन भी ले जाते हैं या खवातीन बेपर्दगी की हालत में जानवर खरीदने चली जाती हैं। इन दोनों बातों से इज्तनाब करना चाहिए। ये काम तो वैसे भी नाजायज है, लेकिन क्या ये नाजायज अमूर से किसी इबादत के साथ मुनासबत रखते हैं? जानवर खरीदने के लिए तमाम मराहिल में कुर्बानी की इबादत होने का तस्वुर भी इंतहाई जरूरी है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए तमाम मराहिल में ये तस्वुर मद्देनजर रखना चाहिए कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है, इसलिए कदम कदम पर इबादत की अदायगी ही का जज्बा दिलो दिमाग में बेदार रहना चाहिए। इसके बहुत से फवाइद हैं। ये तस्वुर और जज्बा कुर्बानी को शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला की रजा के लिए सर अंजाम देने में बहुत ही मुफीद है। मंडी जाने से पहले कुर्बानी के जानवर से मुतालिक मसाइल सीखने की इंतहाई जरूरत है। मंडी जाने से पहले जानवर खरीदने से मुतालिक अहम मसाइल सीख लेना जरूरी है ताकि जानवर खरीदने में हर किस्म की गलती से बचा जा सके। और साथ में बेहतर ये है कि किसी मुस्तनिद मुफ्ती साहब का फोन नंबर भी अपने पास रखा जाए ताकि जरूरत पेश आने पर उनसे रब्ता किया जा सके। आजकल बहुत से लोग जानवर खरीदने से मुतालिक अहकाम नहीं सीखते, जिसकी वजह से उन्हें जानवर खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ता है या वो ऐसा जानवर खरीद लेते हैं जिसकी कुर्बानी जायज ही नहीं होती। कुर्बानी के शुरका की तयन और रजामंदी किस तरह होनी चाहिए? कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए जाने से पहले कुर्बानी के जानवर के शुरका की तयन कर लेनी चाहिए कि जानवर में कितने अफराद शरीक हैं। इसी तरह अगर किसी को बाद में भी शरीक करना है तो उसकी भी नियत कर ली जाए। इसी तरह जानवर खरीदने के तमाम मराहिल शुरका की रजामंदी से तय कर लिए जाएं ताकि बाद में किसी भी किस्म का तनाज़े ना बने। मंडी जाने के लिए बेहतर वक्त कौन सा होना चाहिए? अगर कोई उज़्र ना हो तो खरीदो फरोख्त के लिए सुबह ही सुबह चले जाना चाहिए और यही बेहतरीन और बाबरकत वक्त है। मुतादिद अहादीस में सुबह के वक्त को बाबरकत करार दिया गया है।